साथ जो पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं वो सेंटर से कितना दूर है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो नोन टर्म्स हो गए ये r और ये x। तो r और x के टर्म में ही ये जो इक्वेशन हम बना रहे हैं ये इक्वेशन होना चाहिए। अब हमें क्या करना होगा, अल्फा को किसी तरह से हटाना होगा इस इक्वेशन से, अर्थात साइन ऑफ अल्फा को हटाएंगे हम यहाँ पर, और इस a को किसी तरह से हम x और r से सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो a के लिए तो देखिए ये है a का वैल्यू, उसी तरह से देख लेते हैं साइन ऑफ अल्फा क्या होगा इस फिगर में। तो ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल में ये है 90 डिग्री, और ये अगर अल्फा होगा तो आप ध्यान अगर लगाएंगे तो आप पाएंगे ये जो एंगल है ये एंगल भी होगा अल्फा। क्यों? क्योंकि देखिए ये हो गया अल्फा, ये एंगल है अल्फा, ये जो पूरा एंगल है ये है 90 डिग्री का। इसका मतलब यहां पर ये जो एंगल है ये है 90 डिग्री माइनस अल्फा, और यहां पर देखिए ये जो पूरा एंगल है ये 90 डिग्री का है, तो ये बचा हुआ होगा अल्फा। सो ये एंगल होगा अल्फा। अब इस फिगर से हम कह सकते हैं कि साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, जैसे कि हमें पता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर आर ओवर हाइपोटेन्यूज ए। तो ये तो हो गया साइन ऑफ अल्फा का वैल्यू, और ये हो गया a का वैल्यू। तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो a के जगह स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर्ड प्लस एक्स स्क्वायर्ड, अर्थात a स्क्वायर्ड के जगह आर स्क्वायर्ड प्लस एक्स स्क्वायर्ड। सो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा आर स्क्वायर्ड प्लस एक्स स्क्वायर्ड से, और साइन ऑफ अल्फा के जगह हम लिखेंगे आर डिवाइडेड बाय a। तो उससे पहले हम यहीं पर लिख लेते हैं आर डिवाइडेड बाय a, क्योंकि यहाँ पर a अपीयर करेगा जिसे हम यहाँ पर क्यूब कर देंगे। तो वैल्यूज को जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बनेगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2 इंटू आई इंटू पाई आर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर्ड इंटू साइन ऑफ अल्फा में हम लिखेंगे आर डिवाइडेड बाय ए। तो इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो हमें मिलेगा यहाँ पर a क्यूब्ड, और इस r के जगह हम कहेंगे यहाँ r स्क्वायर्ड। और हमें पता है कि ये जो a है इसका जो वैल्यू है ये है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर्ड प्लस एक्स स्क्वायर्ड। तो a क्यूब जो होगा ये बराबर होगा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर्ड प्लस एक्स स्क्वायर्ड टू द पावर हाफ, ये तो था a का वैल्यू, तो a क्यूब्ड का जो वैल्यू होगा ये होगा टू द पावर 3/2। तो इसी वैल्यू को हम यहाँ पर a क्यूब्ड के जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, और हमें मिलेगा ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड, जिसका की डायरेक्शन होगा एक्सिस के डायरेक्शन में ही, आउटवर्ड डायरेक्शन में, और इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर्ड आई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर्ड प्लस एक्स स्क्वायर्ड टू द पावर 3/2। अब देखिए इसी इक्वेशन से आगे हम दो स्पेशल केस कंसीडर करेंगे। सो एक स्पेशल केस ये है, स्पेशल केस 1 ये है कि द लूप हैज n टर्न्स, लूप हैज n टर्न्स, अर्थात ये लूप जो है, सर्कुलर लूप जो है, इसमें एक टर्न नहीं बहुत सारे टर्न्स है, n टर्न्स है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो एक टर्न के लिए अगर इतना मैग्नेटिक फील्ड हो तो n टर्न्स के लिए n टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये बराबर होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2 इंटू पाई इंटू n इंटू आर स्क्वायर्ड इंटू आई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर्ड प्लस एक्स स्क्वायर्ड टू द पावर 3/2। अब एक और स्पेशल केस कंसीडर करते हैं जब x इज इक्वल टू 0, अर्थात वो पॉइंट उस सर्कुलर लूप के सेंटर में होगा। तो सेकंड स्पेशल केस, स्पेशल केस 2 ये बता रहा x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है हम जो मैग्नेटिक फील्ड पता कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ये है इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर में।
इस केस में ये जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, x के जगह 0 पुट करके देखें क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस केस में होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर्ड इंटू आई डिवाइडेड बाय, ये टर्म देखे, आर स्क्वायर्ड प्लस 0 टू द पावर 3 ओवर 2, तो ये बन जाएगा आर क्यूब्ड। तो ये कितना बना, म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2 इंटू पाई इंटू आई डिवाइडेड बाय आर।